एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारंग क्लासेस। सो 8th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की एक और नई वीडियो। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर साउंड्स। सो स्टूडेंट, साउंड के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया था। आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डू वी हियर और ह्यूमन ईयर के बारे में, कि मेनली आज का टॉपिक रहेगा हमारा साउंड के बारे में, कि किस तरीके से कोई भी इंसान सुन सकता है, किसी भी कितनी वॉल्यूम तक वो सुन सकता है। ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं हाउ डू वी हियर, हम कैसे सुनते हैं। हमें पता है कि जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो एयर के अंदर वेव के रूप में होती है, या कोई भी अदर मीडियम हो सकता है। अब जो ये साउंड है ये ह्यूमन ईयर के अंदर ट्रेवल करेगी और खुद को ये क्या कर लेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेगी, या हम कह सकते हैं किसी भी मैसेज के अंदर जो हमारा दिमाग जिसको समझ सके। अब वेव ने क्या किया, अपने आप को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या किसी भी इलेक्ट्रिकल मैसेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जिससे कोई भी इंसान समझ सके। और जो इंसान का जो ईयर होता है, ह्यूमन ईयर होता है, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर का होता है, उसके कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। सो अगर हम बात करें, जो ये ह्यूमन ईयर है इसका जो आउटर पार्ट होता है वो पीना कहलाता है। मीन्स ये अलाउ करता है कोई भी एयर के अंदर साउंड वे है उनको एंटर करने के लिए ईयर के अंदर। अब ये ईयर कैनल के थ्रू ह्यूमन के ईयर के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट प्रोड्यूस करेगा, मींस ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, और ये इनर पार्ट के अंदर या मिडिल पार्ट के अंदर उन वेव्स को सेंड कर देगा। अब जो वाइब्रेशन हुई वो मसल्स के थ्रू दिमाग तक सिग्नल जाएगा, और इंसान का जो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो उन वेव को समझ सकेगा, मींस वो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है और मैसेजेस है उनको समझ सकेगा। ठीक है। मैंने अभी आपको समझा दिया था डायग्राम के थ्रू, पढ़ते इसके बारे में और पढ़ते हैं। आउटर ईयर जो पीना होता है वो साउंड को कैच करता है, और नेक्स्ट पार्ट मींस ईयर कैनल के थ्रू वो मिडल पार्ट के अंदर सेंड कर देता है। अब मिडल ईयर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है उस साउंड्स को वाइब्रेट्स के अंदर, किसके थ्रू, ईयर ड्रम के थ्रू। ईयर ड्रम अब उसको हेल्प करेगा, उसने वाइब्रेट दे दी। अब उसको जो ईयर ड्रम वो एक रबड़ लाइक सीट होती है मिडिल ईयर के अंदर, अब उसने उस साउंड को वाइब्रेट दे दी, और अब ये इनर साइड के जो इनर ईयर है उसको ये वाइब्रेट को प्रोपेगेट कर देगा। ठीक है। अब इनर ईयर जो है हमारा वो क्या करेगा, उस वाइब्रेट को रिसीव करेगा जो ईयर ड्रम ने सेंड की थी, क्योंकि जो इनर पार्ट होता है ईयर का, कोचेलिया, या वो उसके अंदर ना कुछ लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, वो लिक्विड सब्सटेंस को कंटेन करके चलता है। अब जो वाइब्रेशन है वो इनर ईयर के अंदर कन्वर्ट मतलब चली जाएगी, वो वहां पर एंटर करने के बाद वो उस लिक्विड के थ्रू मूव करेगी पूरे ईयर के अंदर। फिर जो हमारे मसल्स के थ्रू जो मैसेज था, हम कह सके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे, वो ह्यूमन के ब्रेन में जाएंगे। ठीक है। अब जो ये वाइब्रेट है वो किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब किसके लिए, दिमाग के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। अब ये ब्रेन के अंदर इनको भेज दिया जाएगा। अब किसके थ्रू, हियरिंग नर्व के थ्रू। अब ब्रेन उसको सिग्नल को रिसीव करेगा और उस साउंड को इंटरप्रेट करेगा, मींस समझेगा। ठीक है हो, ठीक है। देखो भाई, ये जो पार्ट है इतना अभी तक हमने किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको मार्क करके चलोगे। ठीक है। देन हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड होता क्या। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी जब कोई भी साउंड होती है या साउंड वेव्स होती हैं एयर के अंदर, एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो इस तरीके से वेव होती है।
ठीक है, वो ईयर तक पहुंचती है। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, उनका ये देखते हैं कि किस स्पीड से वो आए हैं। देखो सबके बारे में पढ़ते हैं हम, साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है, मीन्स टू फ्रो, टू से फ्रो तक, मीन्स ये क्या हो जाएगा एंड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा स्टार्ट पॉइंट, यहां से यहां तक। तो उस टाइम पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे हम बात करें बच्चों के स्विंग की, जो स्विंग में बच्चा जब झूलता है यहां से वहां तक जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा ओसिलेटरी मोशन होगा। इस टाइम पर भी जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? ओसिलेटरी मोशन के थ्रू जो साउंड बनी है, वाइब्रेट जो बनी है, वहां से साउंड प्रोड्यूस होगी। स्प्रिंग की बात करें, जो स्प्रिंग भी अप डाउन जाता है वो भी ओसिलेटरी मोशन कहलाता है। सो जब ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? उनके अंदर ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेशन। अब जो इन्होंने पीरियोडिकल टाइम यूज किया है भाई, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट, टू से फ्रो तक जाने के लिए जो ये मूवमेंट की है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, तो दूसरे तक जाने के लिए वो क्या होता है? जितना टाइम पीरियड उसने लिया मूवमेंट का, वो पीरियोडिक टाइम कहलाता है। वन ऑसिलेशन जो मूव करता है सेकेंड पॉइंट तक, वो ओसिलेशन मींस कह सकते हैं हम कि जो उसने एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचने में जो मोशन ने मूवमेंट की है वो कितने टाइम में की है। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या कहती है भाई? जब कोई भी एक ओसिलेशन मींस स्टार्ट पॉइंट टू से लेके फ्रो तक ओसिलेशन किया है, ठीक है, पर सेकंड के अंदर, ये क्या कहता है कि पर सेकंड में जितना किया है। अब फ्रीक्वेंसी को हम, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? मेजरमेंट किसमें करते हैं? हजार्ड में। मींस क्या होगा? 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 हजार्ड। 20 ऑसिलेशन किसमें हो जाएंगे? 20 हजार्ड में। भाई अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी मींस कम हजार्ड होंगे। सो लो फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? थोड़ा सा वेव क्या होंगे, उनके अंदर डिस्टेंस ज्यादा होगा। हाई में क्या होगा? डिस्टेंस कम होगा, वेव्स क्लोज होंगे एक दूसरे के। टाइम पीरियड मैंने बताया था कि जब कोई भी एक ऑसिलेशन पूरा करता है, साउंड जो वेव होती है उसके अंदर यहां से यहां तक जो पहुंचती हैं, उसमें जितना टाइम लेंगे वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। ठीक है, कि मान ले कि हम यहां पर बात करें कि इस वेव ने यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लिया है वो क्या कहलाएगा? पीरियड, टाइम पीरियड। सो नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। भाई वेव, जितना वेव ऊपर जाएंगे, एम्पलीट्यूड क्या बताता है? जितना डिस्प्लेसमेंट किया, उनकी पोजीशन जो क्रिएट हुई है। हम बात करें कि एक बार वेव यहां से यहां तक गई फिर नीचे आई, जितना ऊपर जाके वो नीचे आई है ना, उनका जितना डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले ये पोजीशन थी फिर ये पोजीशन यहां तक गई, वापस से पोजीशन यहां पर आ गई, लाइक दिस, ये क्या होगा? एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करके चलती है? एम्पलीट्यूड पे। मींस लाउडनेस इसके ऊपर डिपेंड करेगी, जितनी वेव ऊपर जाएंगी उतना ही हाई लाउडनेस होगा, जितनी डिस्प्लेसमेंट कम होगी पार्टिकल्स की उतना ही लाउडनेस कम होगा। मींस हम कह सकते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड के साथ क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, इसका स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हम बात करें एसआई यूनिट क्या होगी मेजर करने की? सो वो डेसिबल्स होते हैं भाई, डीबी में हम मेजर करके चलते हैं लाउडनेस की, साउंड की मेजर करें तो। ओके, देन उसके बाद आता है पिच ऑफ द साउंड। भाई पिच का मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। पिच ऑफ साउंड डिपेंड करके चलती है कि साउंड वे की फ्रीक्वेंसी कितनी है। मींस क्या है कि साउंड वे एक तो इस फ्रीक्वेंसी में, पिच क्या होगी इसका मतलब ये भी लो होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इस तरीके की है दैट मीन क्या होगा? पिच भी क्या होगी? यहां पर हाई होगी। मींस हम कह सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज हाई पिच ऑफ द साउंड। भाई जो ये पिच होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करके चलती है, डिफरेंट होती है। मींस जो साउंड क्वालिटी होती है हर पर्सन के लिए अलग अलग होती है, और इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी अलग अलग होती है। मींस उनकी जो पिच और लाउडनेस होती है
वो दोनों की दोनों सेम होते हुए भी साउंड की क्वालिटी को डिफरेंट कर देते हैं। लाइक हम बात करें हारमोनियम की, या हम बात करें कि गिटार की, या हम बात करें कि जो स्टार है उसकी, या कोई भी बीन वगैरह होती हैं उनकी अगर हम बात करें, तो जो उनकी साउंड होती है वो अलग अलग होती है, उनकी लाउडनेस अलग अलग होती है, सो उनकी पिच भी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। ओके, देन उसके बाद आता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ वेरिड पिच। उनकी पिच अलग अलग होती है। लाइक हम बात करें ड्रम की पिच ऑफ साउंड कम होती है, बर्ड की हाई होती है, लॉयन की लो होती है, मैन की लो होती है, वुमेन की बात करें तो हाई होती है। आपने देखा होगा घर में मम्मी पापा को, मम्मी की आवाज क्या होगी, लाउडनेस ज्यादा होगी, पापा की क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सो ये डेफर करके चलती है पर्सन टू पर्सन। लाउडनेस इंक्रीज होगी दैट मीन वेव ऐसे होंगे, डिक्रीज होगी दैट मीन ऐसे होंगे। हाई नहीं जाएगा मीन्स ये वाला ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा इंक्रीज में, और ये कम रहेगा डिक्रीज में। पिच, अगर लाउडनेस इंक्रीज है तो पिच क्या होगी, डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी के साथ इनका प्रोपोर्शनेट होता है, लेकिन लाउडनेस के साथ नहीं होता। ठीक है, पिच increase होगी when loudness is decrease, pitch is decrease when loudness is increase. Okay, so how loudness and pitch are different from each other, कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑडेबल और इनऑडेबल साउंड को भी देखेंगे हम। पिच की बात करें तो पिच किसके ऊपर डिपेंड करके चलती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। बट जो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, पिच ऑफ साउंड क्या बताती है, हाउ आवर ईयर रिएक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, कि हमारे जो ईयर होते हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे साउंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बट जो लाउडनेस क्या बताती है, अपॉन द एनर्जी ऑफ द साउंड वे, कि कितनी एनर्जी साउंड वे ने यूज की है। मीन्स हमने क्या बताया था, डिक्रीज होगा व्हेन इट इज डिक्रीज, इंक्रीज होगा व्हेन इट इंक्रीज। ये इंक्रीज बताता लाउडनेस को, अगर इस तरीके के है तो ये डिक्रीज बताएगा लाउडनेस को। ओके, अब जो पिच क्या डिसाइड करके चलती है, किस चीज को रिकॉग्नाइज करके चलेगा कि जो साउंड है वो श्रिल है या फ्लैटर है। श्रिल का मतलब जो ऊपर गई है, या फ्लैटर इस तरीके से है। लाउडनेस क्या बताएगा, साउंड इज लाउड और फीबल, क्या जो साउंड है वो ऊंची है या कम है। देखो, जो श्रीलिंग क्या बताती है, इस तरीके से जो छल्ले होते हैं वो क्लोज होते हैं, जो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। बट जो लो फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी, फ्लैटर साउंड में, और जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी। बट अगर हम बात करें लाउडनेस की, हाई एम्पलीट्यूड होगा दैट मीन क्या होगा, वहां पर लाउडनेस होगी। लो एम्पलीट्यूड होगा मीन्स क्या होगी, फीबल साउंड होगी, कम साउंड सुनेगी आपको। बात करें ऑडेबल साउंड, ऑडेबल साउंड वो होती है भाई जो किसी भी ह्यूमन ईयर को सुन सके, जो कोई भी ह्यूमन ईयर होते हैं वो सुन सके, वो ऑडेबल साउंड होती है। वो किसके बिटवीन लाई करके चलती है, 20,000 टू 20 किलो हजार। इनऑडेबल साउंड कौन सी होगी, जो ह्यूमन ईयर को ना सुने, वो किससे, मीन्स 20,000 से तो क्या होगी, लेस होगी, ज्यादा किससे होगी, 20 किलो हजार से। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये 20,000 टू 20,000 हजार तक होती है। ठीक है, सो ये कुछ है पॉइंट, ये आपको याद रखने, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको ऑडेबल इनकी साउंड लाउडनेस कितनी होती है। ये सारी की सारी चीजें आपको एक बार स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके देखो, पढ़नी है ये आपको। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, इंफ्रासाउंड क्या होती है, अल्ट्रा। इंफ्रा कम, अल्ट्रा ज्यादा। जब कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज किससे कम हो, 20,000 से कम हो, वो इंफ्रा साउंड होगी। जब वो 20 किलो हजार से ज्यादा होगी मीन्स अल्ट्रा। इंफ्रा साउंड जिसमें इंसान को बिल्कुल भी कम, बहुत ही कम सुने। अल्ट्रासाउंड जो ज्यादा हो जाए। सो हम कह सकते हैं infrasound cannot be heard by human, but ultrasound having too high frequency that cannot be heard by human being as well, कि ये सुनी नहीं जा सकती, ये सुन नहीं सकता,
वो इतनी ज्यादा होगी अल्ट्रासाउंड कि सुनी ही नहीं जाएगी हमारे कान से, ये इतनी कम होगी कि हम कान लगाए तब भी ना सुने। ओके, सो इंफ्रा साउंड के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? जिराफ, रेनसर्स एंड वेल्स। रेनसर्स भी क्या होते हैं, उनकी भी आवाज बहुत ही कम होती है, वेल्स की आवाज भी बहुत ही कम होती है, वो बहुत ही कम इंफ्रा साउंड के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। बट बैट्स, डॉग, कैट ये क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड टू कम्युनिकेट। भाई जब कोई भी डॉगी बार्किंग करता है तो क्या हमें सुन सकते हैं उनको? सिर में दर्द हो जाता है हमारे, है ना? ठीक है। So infrasounds वे are used to treat मोपिया in kids। बच्चों में मोपिया होता है तो उसके लिए ट्रीट किया जाता है क्या? इंफ्रासाउंड। बट जब किसी के अंदर वाटर थ्रो कोई भी सोनर होते हैं, ज्यादा आवाज होती है, हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, उसको अब नॉर्मेलिटी दिखने को दिखती है, तब हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। जिस इंसान को नहीं सुनता, कम सुनता, उसके लिए अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। ठीक है, जब कोई भी चीज सुन ना सके। ठीक है, सो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक, हाउ डू वी हियर, कैसे सुन सकते हैं ह्यूमन ईयर साउंड। सो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा ह्यूमन ईयर के बारे में भी, लाउडनेस के बारे में भी, जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक थे वो भी समझ आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉइस और म्यूजिक का एक हमारा टॉपिक बचता है, उसको डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।